अग्नि पुराण 362वां अध्याय। अग्निदेव कहते हैं, नाक शब्द आकाश और स्वर्ग के अर्थ में, लोक शब्द संसार जन समुदाय अर्थ में आता है। श्लोक शब्द अनुपुष्ट छंद सुयश अर्थ में, सायक शब्द बाण तलवार अर्थ प्रयुक्त होता है। आनह पटह भेरी एक दूसरे के पर्याय, कलंक शब्द चिन्ह अपवाद वाचक पुल्लिंग में हो तो वायु, ब्रह्मा, सूर्य, नपुंसक में हो तो मस्तक जल बोधक होता है। पुलाक शब्द कंदन सक्षेप भात पिंड अर्थ में आता है। कौशिक शब्द इंद्र, गूगल, उल्लू तथा सांप पकड़ने वाले पुरुषों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। बंदरों, कुत्तों, शालवृक्क कहते हैं। माप साधन नामक मान है। सर्ग शब्द में स्वभाव, त्याग और निश्चय, अध्ययन, सृष्टि के अर्थ में उपलब्ध होता है। योग शब्द कवच धारण, साम आदि उपायों में प्रयोग और ध्यान संगति सहयोग युक्ति अर्थ बोधक होता है। भोग शब्द सुख और स्त्री, वेश्या, दासी आदि उपभोग के लिए दिए जाने वाले धन के वाचक है। अब्ज यह शब्द शंख और चंद्रमा अर्थ में आता है। करट शब्द हाथी, कपोल और कौवे के वाचक है। शिपिविष्ट शब्द बुरे चमड़े वाले कोढ़ी मनुष्य के बोध कराने वाला। रिष्ट शब्द क्षेम अशुभ अभाव के अर्थ में आता है। अरिष्ट शब्द शुभ और अशुभ दोनों का अर्थवाचक है। व्यष्टि शब्द प्रातः काल और समृद्धि अर्थ में। दुष्टि शब्द ज्ञान नेत्र दर्शन अर्थ में आता है। निष्ठा अर्थ निष्पत्ति सिद्ध नाश अंत तथा काष्ठा उत्कर्ष स्थिति में। दिशा अर्थ में प्रयोग होता है। ईड़ा इला शब्द गो तथा पृथ्वी वाचक है। प्रगाढ़ शब्द अत्यंत एवं कठिनाई का बोध कराने वाला है। वाढ़म पद का अत्यंत प्रतिज्ञा अर्थ में आता है। दृढ़ शब्द समर्थ व स्थूल वाचक है। इसका तीनों लिंगों में प्रयोग होता है। व्यूढ़म तथा अर्थ विन्यस्त और सिले सिलेवार रखा हुआ, व्यूह आकार में खड़ा हुआ तथा सहत संकीर्तन। कृष्ण शब्द व्यास अर्जुन भगवान विष्णु के अर्थ में आता है। पन शब्द जुआ आदि दाव पर लगाए हुए द्रव्य की कीमत और धन में अर्थ में प्रयुक्त होता है। गुण शब्द धनुष की प्रचंडता, द्रवों को आश्रय लेकर रूप रस में, गुणों में, सत्व में, रज में, तम में, शुक्ल में, नील में, वर्णों में आदि संधि विग्रह आदि 6 प्रकार की निधियों का बोध कराने वाला होता है। ग्रामणी शब्द श्रेष्ठ मुखिया तथा गांव के स्वामी वाचक है। घृणा शब्द जुगुप्सा और दया दोनों के अर्थों में आता है। तुष्णा अर्थ इच्छा और प्यास। विपणि शब्द बाजार और बनिए की दुकान के अर्थ में आता है। तीक्ष्ण और शब्द नपुंसक प्रयुक्त होने पर विष और युद्ध लोहे वाचक होता है। प्रखर या प्रचंड अर्थ में उसमें तीनों लिंगों का प्रयोग होता है। प्रणाम शब्द कारण और सीमा, शास्त्र इत्यादि निश्चित माप प्रमाणिक पुरुषों के अर्थ में आता है। करुण शब्द क्षेत्र और गात्र तथा ईरिन शब्द शून्य निर्जन और ऊसर भूमि का वाचक है। यंता पद हाथीवान और सारथी वाचक है। हेति शब्द का प्रयोग आग ज्वाला अर्थ होता है। श्रोतु शब्द का शास्त्र अवधारणा निश्चय तथा कृत शब्द का सतयुग और पर्याप्त अर्थ बोधक है। प्रतीक शब्द का विख्यात और दुष्ट अर्थ में। अभिजात शब्द कुलीन और विद्वान अर्थ में आता है। विविक्त शब्द पवित्र एकांत और मुच्छ्रित शब्द मूढ़ और तथा संज्ञा शून्य फैले हुए उन्नति को प्राप्त किए हुए बोध को कराने वाला है। अर्थ शब्द अभिधेय शब्द से निकलने वाले तात्पर्य धन वस्तु प्रयोजन निवृत्ति का वाचक है। तीर्थ शब्द निदान उपाय और आगम शास्त्र महर्षियों द्वारा सेवित जल के गुरु के अर्थ में प्रयुक्त होता है। कुगुद शब्द स्त्रीलिंग शिवा लिंगों के प्रयुक्त होता है। यह प्रधानता राजचिन्ह तथा बैल अंग विशेष का बोध कराने वाला। सविद शब्द स्त्रीलिंग, इसका ज्ञान संभाषण क्रिया के नियम है। युद्ध अर्थ
में प्रयोग होता है। उपनिदेश शब्द धर्म, रहस्य अर्थ, शरद शब्द ऋतु और वर्ष में अर्थ में आता है। पद शब्द व्यवसाय, निश्चय, रक्षा, स्थान, चिन्ह, चरण, वस्तु वाचक है। स्वादु शब्द प्रिय और मधुर अर्थ का, मधु शब्द तीखेपन से रहित और कोमल अर्थ का बोध कराने वाला है। स्वादु, मधु और दोनों शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। सप्त शब्द का सत्य, साधु, विद्यमान, प्रशस्त तथा पूज्य अर्थ में उपलब्ध होता है। विधि शब्द का विधान और देव्यवाचक और प्रणिधि शब्द याचना, चर, धूत और अर्थ में आता है। वधु शब्द का जाया, पुतोह तथा स्त्री बोधक है। सुधा शब्द अमृत, चना, शहद अर्थ में आता है। श्रद्धा शब्द आदर, विश्वास और आकांक्षा अर्थ में प्रयुक्त होता है। समुंद शब्द अपने पंडित मानने वाले घमंडी अर्थ का आता है। ब्रह्मा बंधु शब्द का प्रयोग ब्राह्मण अवज्ञा प्रयुक्त होता है। भानु शब्द किरण और सूर्य दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। ग्रावन शब्द का अभिप्राय पहाड़ और पत्थर दोनों में होता है। पृथ्वी जगन्य शब्द मूर्ख और नीच अर्थ में आता है। शिखरिणी शब्द का अर्थ वृक्ष और पर्वत और तनु शब्द अर्थ में आता है। त्वचा, छाल और आत्मन शब्द में यत्न, द्वितीय, बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्मा और शरीर के अर्थ में आता है। उत्तान, ब्रहा, उत्थान और तथा पुरुषार्थ तंत्र में व्युत्थान्त शब्द विरोध में खड़े होने का अर्थ बोध कराता है। निर्यातक शब्द वैर का बदला लेने के लिए, दान के तथा धरोहर लौटाने के अर्थ में आता है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय। ओम नमः शिवाय नमः। ओम अग्नि पुराणाय नमः।